2022 विधानसभा चुनाव राज्यों की दहलीज पर दस्तक दे रहा है। हर पार्टी अपनी जीत का सपना सजाए जी जान से चुनाव प्रचार में लगी है, जिसके साथ ही वार पलटवार का दौर भी बढ़ता जा रहा है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कुछ ऐसा कह दिया जिस पर ओवैसी ने उन्हें घेरते हुए पलटवार किया। तो अब उत्तर प्रदेश में किस नए शब्द की हुई है एंट्री, देखते हैं इस रिपोर्ट में। वार पलटवार के दौर के चलते यूपी चुनाव बेहद ही रोमांचक बना हुआ है, क्योंकि यहाँ एक के बाद एक नए शब्द की एंट्री होती है, जिसके बाद उस शब्द पर बहस शुरू हो जाती है। अभी तक जिन्ना पर अखिलेश के बयान को लेकर सत्ताधारी पार्टी अखिलेश यादव को घेर रही थी। वो मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा, उससे पहले खुद सीएम योगी ही अपने एक बयान के चलते सबके निशाने पर आ गए हैं। सीएम योगी ने ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद अब विपक्ष उनकी जानकारी पर ही सवाल उठा रहा है। इसी क्रम में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी सीएम योगी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हिंदुत्व सिर्फ फर्जी इतिहास की फैक्ट्री है। दरअसल लखनऊ में एक सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित करते हुए यूपी सीएम आदित्यनाथ ने कहा था, इतिहास को कैसे विकृत किया गया है। इतिहास ने चंद्रगुप्त मौर्य को महान नहीं कहा, किसे महान कहा? जो उनसे हार गए वे सिकंदर को महान कहते हैं। देश को धोखा दिया गया है, लेकिन इतिहासकार इस पर खामोश हैं, क्योंकि अगर सच्चाई भारतीयों के सामने आएगी तो समाज एक बार फिर खड़ा होगा। जब समाज खड़ा होगा तो देश भी खड़ा होगा। पीएम मोदी आज इस देश को खड़ा कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो इन मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है। अब योगी आदित्यनाथ के इसी बयान को लेकर विपक्ष पलटवार कर रहा है। उसी कड़ी में ओवैसी ने योगी पर प्रहार करते हुए कहा कि ये एक और उदाहरण है कि हमें अच्छी सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता क्यों है। हिंदुत्व एक फर्जी इतिहास की फैक्ट्री है। चंद्रगुप्त और सिकंदर युद्ध में कभी नहीं मिले। ये एक और उदाहरण है कि हमें अच्छी सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता क्यों है। अच्छे विद्यालयों के अभाव में बाबा को सुविधानुसार तथ्य गढ़ने को मिल जाते हैं। बाबा शिक्षा को महत्व नहीं देते और ये दर्शाता है। सीएम योगी के इसी बयान पर विपक्ष को उन्हें घेरने का मौका मिल गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के साथ कभी युद्ध हुआ ही नहीं। तो ऐसे में दोनों की तुलना कैसे की जा सकती है? यानी अब चुनाव में एक और मुद्दा खड़ा हो गया है जिसे कुछ दिनों तक भुनाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं की तरफ से इस तरह के बयान उन्हें सवालों के घेरे में तो खड़ा करते हैं, साथ ही उनके ज्ञान पर भी सवाल खड़ा करते हैं। अभी कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी ऐसा बयान दिया था, जिसके बाद उनकी खूब खिल्ली उड़ाई गई थी। दरअसल उन्होंने कहा था कि राम ने भरत को रावण से सुशासन सीखने भेजा था, जिसके बाद लोगों ने यहाँ तक कह दिया था कि ये हिंदुत्व और हिंदू को बचाने आए हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।